पुष्पा 2 की शुरुआत होती है पुष्पाराज की शादी से, जहां पुष्पा पार्ट 1 के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि पुष्पाराज डीएसपी भंवर सिंह शेखावत को नंगा करके पुलिस स्टेशन भेजता है और पुष्पाराज घर आकर श्रीवल्ली से शादी करने लगता है। अब शुरुआत होती है पुष्पा पार्ट 2 की। तो यहाँ पर पुष्पाराज श्रीवल्ली से शादी करता है और बहुत ज्यादा खुश रहता है और अपने लाल चंदन की तस्करी को मुंबई, बेंगलोर, गुजरात जैसे बड़े शहरों में बढ़ाने लगता है और अपने गाँव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी बनाता है। यहाँ तक कि गरीबों को खाना और कपड़ा भी देता है और ये सब करने से पुष्पा के लिए लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एक दिन भंवर सिंह शेखावत अपने से बड़े डीएसपी विजय सेतुपति को बुलाता है ताकि अपने बेइज्जती का बदला पुष्पाराज की मौत से ले सके। तो डीएसपी विजय सेतुपति आता है और पुलिस स्टेशन में उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। फिर कल होती है तो विजय सेतुपति सारे केसों की फाइल मांगता है और एक एक करके सारे केसों को देखता है। तो उसे पुष्पाराज की केस इम्पोर्टेंट लगती है। तो विजय सेतुपति पुष्पाराज को पुलिस स्टेशन बुलाता है। तो पुष्पाराज अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और बैठता है। तो विजय सेतुपति इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल पूछता है तो पुष्पाराज जवाब देता है। फिर उसके बाद पुष्पाराज विजय सेतुपति को 50 लाख रुपए की रिश्वत देता है तो रिश्वत ले लेता है। उसके बाद पुष्पाराज बोलता है सारे पुलिस वाले घुसखोर और चोर उचक्के हैं और लास्ट में ये भी बोलता है अब रूल पुष्पा का। तो डीएसपी विजय सेतुपति को गुस्सा आ जाता है और घूस देने के जुर्म में पुष्पाराज को अंदर कर देता है और पुष्पा के साथ जो लोग आते हैं उन्हें मार पीट कर भगा दिया जाता है। उसके बाद पुष्पाराज के गांव वाले पुष्पा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और पुष्पा को छोड़ने की गुहार लगाने लगते हैं और इसी टाइम का फायदा उठाकर भंवर सिंह शेखावत एक पुलिस वाले को गोली मार देता है और इल्जाम पुष्पा पे डाल देता है। कत्ल साबित करने के लिए पुष्पाराज को कोर्ट ले जाना होता है। तभी भंवर सिंह शेखावत ये प्लान बनाता है कि पुष्पाराज को कोर्ट ले जाने वक्त ही गोली मार दिया जाए। उसके 2 दिन बाद पुष्पाराज को कोर्ट ले जाया जाता है। तभी पुष्पाराज को ये भनक लग चुकी होती है कि उसे कोर्ट ले जाते वक्त मारने का प्लान बनाया गया है। तो पुष्पाराज कोर्ट जाते वक्त बीच रास्ते में सिरसाचलक नामक एक जंगल में पहुंचता है। तो भंवर सिंह शेखावत बोलता है जिसे पेशाब करनी है वो उतर के कर लो। तो पुष्पाराज उतरता है और सभी पुलिस वाले भी उतरते हैं। तो पुष्पाराज नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के पीछे पेशाब के लिए जाता है और उसके साथ एक पुलिस वाले भी पेशाब के लिए जाते हैं। तभी भंवर सिंह शेखावत और सभी पुलिस वाले पुष्पाराज को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पुष्पा उसके साथ जो पुलिस वाला रहता है उसका रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वाले की सिर पर रिवॉल्वर लगा देता है और बोलता है अपना कपड़ा उतारो। और पुष्पा पुलिस वाला वर्दी पहन लेता है और अपना कपड़ा पुलिस वाले को पहना देता है। और जब पुलिस वाला पुष्पाराज के कपड़े में पेड़ के पास से बाहर निकलता है तो उसे गोलियों से भूंज दिया जाता है। फिर पुष्पा मरे हुए पुलिस वाले को लेकर नदी में कूद जाता है, लेकिन सभी पुलिस वाले को ये लगता है कि पुष्पा तो मर ही गया होगा। फिर भी उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है। तो हैदराबाद की पहाड़ियों पर पुलिस को पुष्पाराज की शर्ट मिलती है। तो डीएसपी विजय सेतुपति देखता है कि शर्ट में 8 गोलियां लगी है। तो डीएसपी विजय सेतुपति मीडिया के सामने आकर बोलता है पुष्पाराज को 8 गोलियां लगी है तो पुष्पाराज का बच पाना नामुमकिन है। तो पब्लिक ये न्यूज सुनते ही पागल हो जाता है। हर जगह पब्लिक कार, बस, सरकारी दफ्तर जलाने लगता है। सभी जगहों पर दंगे शुरू हो जाते हैं और करे भी क्यों ना, इन सभी लोगों को पुष्पाराज ने रोटी, कपड़ा, मकान दिया था, चाहे वो गलत तरीके से ही पैसा क्यों ना कमाता हो, लेकिन सभी पैसे गरीबों में बांटता था, भिखारियों को खाना खिलाता था। पुष्पाराज इन सभी लोगों के लिए भगवान बन चुका था। इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा दंगे फैला रहे हैं और ये दंगे लगातार 1 महीने तक चलता है। लेकिन पुष्पाराज बेंगलोर के एक बहुत बड़े जंगल जाकर चंदन की तस्करी को और ज्यादा बढ़ा रहा था। तो 6 महीने के बाद लोगों को एक फुटेज मिलती है जिसमें लोग ये देखते हैं कि शेर खुद एक कदम पीछे लेता है। लोग समझ जाते हैं कि ये पुष्पाराज है। तो पुष्पाराज का दोस्त श्रीनू पुष्पा को ढूंढते हुए बेंगलोर पहुंच जाता है और ढूंढते ढूंढते एक दिन पुष्पाराज मिल ही जाता है और श्रीनू पुष्पाराज को बताता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आपको अपने गांव सिंडिकेट चलनी चाहिए। तो पुष्पाराज बोलता तुम जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। फिर वहां का सारा कारोबार एक भरोसेमंद आदमी के ऊपर छोड़ता है और फिर कुछ दिनों के बाद पुष्पाराज लौटकर वापस अपने घर सिंडिकेट आता है। पुष्पाराज को घर आने के बाद ये पता चलता है कि जॉली रेड्डी और मंगल सीनू भी भंवर सिंह शेखावत का साथ दे रहे थे। तो पुष्पाराज एक प्लान बनाता है और सिंडिकेट आने की खुशी में एक पार्टी देता है और सभी दोस्त और दुश्मनों को भी बुलाता है और इसी पार्टी में जॉली रेड्डी और मंगल सीनू को भी मार देता है। तो भंवर सिंह शेखावत को जब पता चलता है कि जॉली रेड्डी और मंगल सीनू भी मर चुका है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पुष्पाराज से इन दोनों का बदला लेने के लिए उतावला हो जाता है और बोलता है पुष्पाराज को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तभी पुष्पाराज की पत्नी को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है। तो पुष्पाराज श्रीवल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो इधर
भंवर सिंह शेखावत को पता चलता है कि श्रीवल्ली हॉस्पिटल में है, तो भंवर सिंह शेखावत हॉस्पिटल आता है और देखता है कि पुष्पाराज दवा लाने के लिए जा रहा है। तभी श्रीवल्ली एक लड़के को जन्म देती है और उसी वक्त शेखावत श्रीवल्ली को मार देता है। और जब पुष्पाराज हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि श्रीवल्ली उधर गिरी हुई है और सभी लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। वहीं पर सिरुनु बेहाल गिरा पड़ा रहता है और बताता है कि शेखावत आया था और श्रीवल्ली को मारकर बच्चे को लेकर चला गया। तो पुष्पाराज शेखावत के पास पहुंचता है और मार काट होने लगता है। उसके बाद पुष्पाराज शेखावत को गोली मार देता है और अपने बच्चे को लेकर घर चला आता है और बोलता है अब रूल पुष्पा का, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।